हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल में आपको बीए, एमए से रिलेटेड जितने भी हिंदी साहित्य के प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए आज का जो टॉपिक है, द्विवेदी युग की विशेषताएं और कवियों के बारे में जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जिसमें नवजागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। इस पत्रिका ने कवियों की एक नई पौधा तैयार की। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। द्विवेदी युग के अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। एक और खड़ी बोली व्याकरण सम्मत परिष्कृत एवं संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी, तो दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया। इस युग में ऐतिहासिकता पौराणिकता में भी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना का स्वर ही उभर कर सामने आता है। अब दोस्तों, द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहला है अंधविश्वासों रूढ़ियों का विरोध। इस युग के कवियों ने उस समय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों व रूढ़ियों पर तीखे प्रहार करते हुए मानव को जागृत करने का प्रयास किया। अब उस युग में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए थे समाज में, तो कवियों ने उसे दूर करने का प्रयास किया अपने लेख के अनुसार। दूसरा है दोस्तों वर्णन प्रधान कविताएं। यह इस युग की प्रमुख विशेषता है। इस युग के कवियों ने वर्णन प्रधान कविताएं लिखी। अब तीसरे नंबर में आता है दोस्तों प्राकृतिक चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति के मनोरम चित्र खींचे हैं। चौथा है देश प्रेम की भावना। इस समय भारत परतंत्रता की बेड़ियों में बंधा हुआ था, मतलब भारत गुलाम था उस समय। अतः इस युग के कवियों ने देश प्रेम युक्त कविताओं की रचना की, लोगों को जगाने का कोशिश किया, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वो गुलाम था। ठीक है दोस्तों। पांचवा नंबर है खड़ी बोली का प्रयोग। कवियों ने ब्रज भाषा को छोड़कर इस युग में खड़ी बोली का प्रयोग से काव्य रचना को अलंकृत किया। अब छठा पॉइंट है दोस्तों स्वच्छंदतावाद। प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर नई शैलियों में नए काव्य विषयों को लेकर साहित्य संरचना की प्रवृत्ति को स्वच्छंदता कहा जाता है। हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्य का पूर्ण विकास छायावादी युग में हुआ, परंतु द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती है। सातवां नंबर है दोस्तों विविध छंद। इस काल खंड में विविध छंदों को अपनाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। फिर भी पुराने छंदों और मात्रा छंदों की ही प्रधानता रही। श्रीधर पाठक ने कुछ नए छंदों तथा मुक्त छंदों का भी प्रयोग किया है।
इस काल के प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो आता है वो है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म हुआ था 1886 में और मृत्यु हुआ था 1965 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं रंग में भंग, यशोधरा, साकेत, पंचवटी आदि। दूसरा है श्रीधर पाठक, इनका जन्म हुआ था 1859 में और मरण हुआ था 1928 ईस्वी में। इनकी रचनाएं अगर देखते हैं तो एकांतवासी, योगी, उजड़ा ग्राम आदि। तीसरे नंबर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। 1864 में इनका जन्म हुआ था, 1938 ईस्वी में ये मर गए थे। इनकी रचनाएं अगर हम लोग देखते हैं तो वह है काव्य मंजूषा, कविता कलम, सुमन आदि। और चौथे नंबर में है सियाराम शरण गुप्त। 1895 में इनका जन्म हुआ था, 1963 ईस्वी में ये मर गए थे। इनकी रचनाएं अगर हम लोग देखते हैं तो मौर्य विजय, नकुल, अनाथ आदि। पाँचवें नंबर में आता है राम नरेश त्रिपाठी जी। 1889 में इनका जन्म हुआ, 1962 ईस्वी में ये मर गए थे। इनकी रचनाएं अगर हम लोग देखते हैं तो पाथिक है, स्वप्न है, मिलन है, मानसी आदि। तो दोस्तों आज हम लोग ने द्विवेदी युग की विशेषताओं और कवियों का परिचय पढ़ा। तो दोस्तों यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।